आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पत्नी को तो पति की आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आपको जो भी बोलना है सबके सामने बोलो, नहीं तो बेवजह अलग होने का इल्ज़ाम मेरे सिर ही लगेगा। मेरे बारे में घर के सभी लोग यही समझेंगे कि मैं तुम्हें सब लोगों से अलग कर रही हूँ। मेघना ने अपने पति मानव से कहा। तो मानव उससे बोला, ऐसे कैसे तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लग जाएगा? तुम मेरी पत्नी हो, मेरा तुम पर पूरा अधिकार है, फिर मैं तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं ले जा सकता? थक जाता हूँ मैं रोज़ाना कई कई किलोमीटर का सफ़र करके, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ शहर चलो, वहीं मकान किराए पर लेकर दोनों साथ रहेंगे। मैं आपकी बात मानने से इनकार कब कर रही हूँ, परंतु जब मैंने मम्मी से आपके साथ शहर जाने के लिए पूछा तब मम्मी मुझसे गुस्से में बोली, तुमने ही बोला होगा उससे हमसे अलग रहने के लिए। वह तो इतना सीधा है कि ऐसी बात बोल ही नहीं सकता। तू मेरे बेटे को मेरे से दूर करना चाहती है, इसलिए शहर में रहना चाहती है, मेघना ने दुखी स्वर में कहा। तो मानव हंसते हुए बोला, ठीक है, तुम चिंता मत करो और अपने सामान की पैकिंग करो, मैं अभी जाकर सबसे बोलता हूँ। मानव की बात सुनकर मेघना शहर जाने के लिए अपने सामान की पैकिंग करने लगी थी। सामान पैक करते हुए वह पुरानी बातें याद करने लगी थी। कुछ दिनों पहले ही उसकी शादी धूमधाम से मानव के साथ हुई थी। मानव गांव से कई किलोमीटर दूर शहर में एक कंपनी में नौकरी करता था। वहां से आने जाने में उसका काफ़ी किराया और समय खर्च होता था। उससे बचने के लिए वह कंपनी के पास ही एक कमरा किराए पर लेकर मेघना के साथ रहना चाहता था। जब उसने मेघना से शहर में चलने की बात कही तब उसने उसके साथ शहर जाने के लिए साफ मना कर दिया। तब मानव के बहुत जिद करने पर वह उसकी बात मान गई थी, परंतु जब उसने शहर जाने के लिए अपनी सास से रजामंदी लेनी चाही सब उसकी सास गुस्से में बोली, अभी 2 हफ्ते पहले ही तो तेरी शादी हुई है बहू, तू अभी से न्यारी होना चाहती है। मेरे बेटे ने तो मुझसे एक बार भी न्यारा होने की बात नहीं कही। यह सुनकर मेघना दुखी होकर बोली, सासू माँ, न्यारे होने का इल्ज़ाम हमेशा बहू के सिर क्यों लगता है? कभी कभी बेटे भी जिम्मेदार होते हैं। घर से अलग रहने के लिए उन्होंने ही मुझसे कहा था शहर चलने के लिए, तभी मैं आपसे उनके साथ शहर जाने के लिए रजामंदी लेने के लिए आई थी। आपको यकीन ना हो तो मैं भी आपके बेटे से सबके सामने यह बात कबूल करवा सकती हूँ। यह कहकर वह मानव के पास गई। तब मानव उसकी बात सुनकर ड्राइंग रूम में गया, जहाँ पर उसके मम्मी पापा भाई बहन सब बैठे हुए थे। वह सबके सामने अपनी मम्मी मोहिनी से बोला, मम्मी जी, मेघना तो मेरे साथ शहर जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। जब मैंने उससे शहर चलने के लिए कहा तो वह मुझसे बोली, यदि मैं तुम्हारे साथ शहर जाऊंगी तो मम्मी पापा जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि बहू ने घर के लोगों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा और शादी के तुरंत बाद ही बहू अलग रहने के लिए चली गई। मैं यहीं रहूंगी मम्मी पापा के साथ उनकी सेवा करने के लिए। तब मैंने ही उसे चलने की जिद की थी। मम्मी जी, आपको तो पता है ना कंपनी मेरे घर से कितनी दूर है। रोज़ाना अप डाउन करने से मेरे काफ़ी पैसे बर्बाद हो जाते हैं और मैं थक भी जाता हूँ। इसलिए मैंने सोचा वहीं एक मकान किराए पर लेकर मेघना के साथ रह लूँ और उससे किराया भी बच जाएगा और रोज़ाना इतनी दूर आने जाने की दिक्कत भी नहीं रहेगी। मम्मी, आप अपनी बहू के सिर न्यारा होने का इल्ज़ाम मत लगाओ। मेरे कहने पर ही वह शहर जाने को तैयार हुई है। मानव की बातें सुनकर उसके पापा उसकी मम्मी से बोलो, मानव ठीक ही तो कह रहा है, बेचारा रोज़ परेशान होता है। वैसे भी उसने हम सब की सेवा के लिए काम वाली रखा रखी है, जो खाना बनाने के साथ साथ घर के सारे काम भी करती है। फिर बहू के शहर जाने से तुम्हें क्या आपत्ति है? वह तो अपने पति की आज्ञा का पालन कर रही है। पत्नी का तो फर्ज होता है अपने पति की आज्ञा का पालन करना। यदि मैं तुमसे कहाँ चलने को कहूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलने से इनकार कर दोगी? पत्नी को तो पति की आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है। यदि कुछ कहना है तो अपने बेटे से कह, बहू के सिर न्यारी होने का इल्ज़ाम क्यों लगा रही है? नौकरी की खातिर अनेकों लोगों को घर से दूर रहना ही पड़ता है, इसमें भी बुराई क्या है? पति और बेटे की बातें सुनकर मोहिनी शर्मिंदा हो गई। मेघना के पास जाकर बोली, बहू माफ़ कर दो मुझे,
मुझे तुमसे ऐसे नहीं बोलना था। तो खुशी खुशी अपने पति के साथ शहर जा। मम्मी की माफ़ी मांग कर मुझे शर्मिंदा मत करो, बल्कि मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। मेघना ने कहा तो खुशी से मोहिनी ने उसे आशीर्वाद देते हुए अपने गले से लगा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसे ही बने रहें हमारे साथ नई नई कहानियों को सुनने के लिए। तो मिलते हैं ऐसी और किसी और कहानी में। बहुत बहुत शुक्रिया।